ओके, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने डेरिवेशन करवाए थे उसके अंदर तुमने देखा रहेगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्क का नहीं मैंने बताया था, वो मैं अभी इसके बाद करवाऊंगा। और पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल के अंदर मैंने सॉलिड स्फीयर का मैंने सिर्फ तुमको कंक्लूजन दिया था, मैंने प्रूफ नहीं दिया था। अब मैं उसका प्रूफ दे रहा हूँ कि वो आया कैसे, उतना बड़ा इक्वेशन बना कैसे। ठीक है, तो यहाँ देखो केस वन। ठीक है, सबसे पहले अच्छा पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज माइनस जी एम बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो केस वन व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, केस टू व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस, और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे केस थ्री व्हेन पॉइंट इज इनसाइड। ओके, अच्छा तीनों में एक चीज देखो, यहां पर पहले पॉइंट कहां पर है, पहले पॉइंट यहां पर है, तो पोटेंशियल आउटसाइड कितना है, फिर पॉइंट यहां पर है दैट इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस, और फिर पॉइंट यहां पर है और हम लोग को पोटेंशियल अंदर निकालना है इनसाइड, और ये जो है दिस इज आर। ओके, और अगर देखोगे जब पॉइंट आउटसाइड है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर है। ठीक है, और यहां पर तुम देख लो आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो जब आर इज ग्रेटर देन आर पॉइंट इज आउटसाइड, और तब पोटेंशियल आउटसाइड कितना होता है, माइनस जी एम बाई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यही अगर पॉइंट यहां पर आ जाए, सरफेस पे आ जाए, तो आर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो आर, ये अब आर किसके बराबर हो गया, बड़ो आर के बराबर हो गया। तो व्हेन आर इज इक्वल टू बड़ो आर, ठीक है, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना होता है, माइनस जी एम बाय बड़ो आर ये। लेकिन जब बात करते केस थ्री की, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, आर है, लेकिन यहां पर आर देखो, आर इज आर इज आर इज लेस देन बड़ो आर। देखो यहां पर हम लोग प्रूफ करने के लिए ना एक फॉर्मूला है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन की जगह हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, हाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स की जगह हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है उसके अंदर वहां पर हम लोग लिखते हैं मास इंटू पोटेंशियल, और सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला बनाते हैं जो मैंने ऑलरेडी वहां पर किया हुआ है, देख लो। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो वहां से हमको ये रिलेशन मिलता है, और वो होता है ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये वहां से आता है। ठीक है, देखोगे तो समझ जाएगा, अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुमको एक बार यही एक प्रूफ दे दूंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डीवी इज माइनस ई इंटू डी आर। मुझे डीवी चाहिए कि मुझे वी चाहिए, मुझे वी चाहिए, तो जाहिर सी बात है मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा ऐसे। अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, याद करो। पोटेंशियल का डेफिनेशन ये था कि जितना भी वर्क हमको करना पड़ता है एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से कोई भी रिक्वायर्ड पॉइंट पे लाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो मुझे कहां से लेकर आना है, इन्फिनिटी से एक रिक्वायर्ड पॉइंट पे, और पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होता है, और रिक्वायर्ड पॉइंट जो मेरा पॉइंट इस केस में इनसाइड है, तो वहां पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। आई बात समझ में। तो अगर यही चीज मैं तुमको यहाँ दिखाऊं तो देखो, जैसे कि इन्फिनिटी इधर है, यहां से मैं एक यूनिट मास को, ठीक है, पहले सरफेस तक लेकर आऊंगा, ठीक है, विच इज आर, और फिर सरफेस से, ठीक है, मैं आर डिस्टेंस पे लेकर आ जाऊंगा पॉइंट को। आई बात समझ में। और एक चीज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो ई नॉट होती है, और अंदर जो होती है वो होती है ई इन, और दोनों सेम नहीं होती। इसे यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन दो पार्ट में करूंगा, पहले इन्फिनिटी से बड़ो आर, फिर बड़ो आर से छोटो आर। ओके, तो यहाँ पर देखो, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी ब्रैकेट ऑफ जीरो टू वी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ पर मैं दो पार्ट में करूंगा इसको, दैट इज इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बड़ो आर, पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक लेकर आ जाएंगे ई इंटू डी आर, प्लस फिर सरफेस से रिक्वायर्ड पॉइंट पे ई इंटू डी आर। ओके, बाद में यहां पर लिखेंगे v माइनस जीरो और माइनस, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिटी टू आर, ये होता है आउटसाइड वाला और ये होता है इनसाइड वाला। आउटसाइड वाला जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था वो था माइनस जी एम अपॉन छोटो आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस जी एम अपॉन छोटो आर स्क्वायर इंटू डी आर, प्लस
और यहाँ पर जो था बड़ो आर टू छोटो आर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, ठीक है, दैट वाज माइनस जी एम बाय आर क्यूब इंटू एम इंटू डी आर, ये था। तो माइनस माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा v, और यहाँ पर बचेगा इन्फिनिटी टू आर। gm को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/r² इंटू डी आर, प्लस यहाँ पर भी मैं gm को, ठीक है, यहाँ पर जो है ये मुझे r लिखना चाहिए था, gmm नहीं होता, ठीक है, ये m है और ये r होता है यहाँ पर, ठीक है। तो gm/r³ और r/r, और यहाँ पर रहेगा r इंटू डी आर, ऐसे, ओके। अब 1/r² का इंटीग्रेशन, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ, gm ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r और इन्फिनिटी टू बड़ो आर, प्लस gm/r³ और r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2 बड़ो आर टू छोटो आर, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं अभी लिमिट्स पुट कर देता हूँ, ठीक है, -1/r माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, और ये gm कॉपी पेस्ट, एक बार अपर लिमिट डाला, एक बार लोअर लिमिट डाला, प्लस gm बाय, ठीक है, अच्छा r³ है ना, तो उसको मैं r³ है बराबर, ओके, तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा छोटो r², तो विच इज छोटो r² माइनस बड़ो r², ओके। यहाँ पर ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर ये बचेगा फाइनली -gm/r, यहाँ पर बचेगा प्लस gm/2r³ ब्रैकेट ऑफ बड़ो r² छोटो r² माइनस बड़ो r²। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेने के पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर r² से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, तो नीचे r³ आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 2 करता हूँ, बराबर, उससे क्या होगा gm/2r³ gm/2r³ कॉमन आ जाएगा, तो gm/2r³ कॉमन ले लिया, लेकिन माइनस साइन के साथ में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2r², ठीक है, माइनस gm/2r³ बाहर आ गया, तो 2r² बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा आएगा, लेकिन माइनस माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर माइनस आ जाएगा, देखो ना, माइनस माइनस, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और r² माइनस r², छोटो r² माइनस बड़ो r², ओके। अब माइनस gm/2r³, ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2r², ये हो गया ऐसे, और अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 3/2 r² माइनस हाफ r², और ये पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला है, और फिर वो ग्राफ वगैरह मैंने वहां पर लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ इसके पहले वाले, ओके। तो ये समझा, एक बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बता दो।